वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली आज है मेहंदी और ये है मेहंदी की सुबह का दिन। मेहंदी की सुबह का दिन वो वाला दिन होता है कि जो भी काम करने हैं, जो भी शॉपिंग, जो भी चीज़ें लेने हैं, चले जाओ। उसके बाद कोई बाज़ार नहीं जा रहा। और ये आइकॉनिक सेंटर पीस जिसमें आपको नल की धागा सुई नज़र आ रही है, ये है फैसलाबाद। फैसलाबाद फेमस है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से। हम लोग पहली बार फैसलाबाद में आए हैं और फैसलाबाद हमारे लिए नया है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जगहों का अंदाज़ा हमें नहीं था कि क्या चीज़ कहाँ से मिलती है, लेकिन ये है कि फिर लोगों से, फ्रेंड से इधर उधर पूछ के हमें पता चल गया। और अब तो हमें लगता है कि फैसलाबाद को हम इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि अब तो हम आराम से कोई भी शादी, कोई भी इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज मैनेज कर सकते हैं, बल्कि एक इवेंट प्लानर यहाँ पे बन जाना चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं फैसलाबाद का फेमस आइकॉनिक लैंडमार्क क्लॉक टावर, या जिसको घंटा घर कहते हैं। अच्छा, क्लॉक टावर या घंटा घर की बड़ी एक हिस्ट्री है। ये प्री पार्टीशन से पहले का बिल्ट हुआ है। और जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, ये एक सर्कल के शेप में एक जो है ये आइकॉनिक प्लेस है। और दिस इज़ इन द सेंटर ऑफ द फैसलाबाद सिटी। यहाँ पे इतनी गहमा गहमी है, इतना ये हैपनिंग है कि आपको लगता है कि फैसलाबाद का जो सारा रश है, ये सारे लोग हैं, वो शायद इसी जगह पे, एक ही जगह पे मौजूद हैं। और यहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। या आप ये सोच लें कि जो भी आपको चीज़ लेनी हो, आप क्लॉक टावर आ जाएं। अब हम लोग एंटर हो रहे हैं एक बाज़ार में। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि इस बाज़ार का क्या नाम है, क्योंकि यहाँ पे जो सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, वहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि ये रोड जो है इस बाज़ार को या इस रोड को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ आएँ तो आपको कोई साइन बोर्ड नज़र नहीं आता। एनीवे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू द सेंटर ऑफ दैट क्लॉक टावर। और पहले आपको ये दिखाती हूँ। यहाँ पे ये वो भी हैं। कौन से पुलाव वाले? कहाँ जाना है? पहले फलूदा नहीं खाना? इस बाज़ार का नाम था कारखाना बाज़ार। जैसा कि मैंने कहा कि सेंटर में साइन बोर्ड लगे होते हैं। और ये है जी क्लॉक टावर, घंटा घर। यहाँ आके सबसे पहले जो एक चीज़ आपको ज़रूर खानी चाहिए वो है बट आइसक्रीम का फालूदा। हम लोगों ने ये लास्ट ईयर ट्राई किया था। इतने मज़े का था कि हम लोग न्यूयॉर्क में बैठे बात कर रहे होते थे कि जब भी हम लोग फैसलाबाद गए और घंटा घर गए तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ का फालूदा ट्राई करना है, फिर कुछ और काम करना है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं तो कभी भी ये जो राउंड अबाउट है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की गलती ना करें, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे इतनी एक्टिव है। आई वुड से पूरे फैसलाबाद से सबसे एक्टिव आपको ट्रैफिक पुलिस यहाँ नज़र आएगी। दे गोना टेक अ सेकेंड टू लिफ्ट योर कार। चार फालूदा बोल, 3 फालूदा के फिर दो ही। हाँ बता सकते यार, जाओ तुम तेन हाँ तेरी गाड़ी के वो फिर नहीं। अच्छा, इसकी जो लोकेशन है दैट इज़ सेंटर ऑफ चिनोट बाज़ार एंड अमीनपुर बाज़ार। उसके बिल्कुल मिडल में, यू कैन नॉट मिस दिस। इसको हमने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था और उसके बाद से तो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग टू डू इन घंटा घर फैसलाबाद में जब भी हम लोग आते हैं। नहीं ट्राई। आप ट्राई करो, यू मिसिंग। अगर फैसलाबाद आके आप इनका फालूदा ना खाओ, पैसे नहीं पूरे होने आप। मेहंदी की सुबह आपको बाज़ार में क्या काम हो सकते हैं? बिल्कुल यही काम है कि आज हमने मेहंदी की डेकोरेशंस जो हैं वो लेनी है। मेहंदी का जो हमारा वेन्यू है वो है हमारे गांव में। अम्मी जा चुकी हैं सुबह सुबह, बल्कि एक दिन पहले ही। और हम लोग ये डेकोरेशन और छोटी छोटी और चीज़ें जो लेने वाली हैं ये पिक करके फिर गांव के लिए निकलेंगे। हाय हाय
ये हमारे साथ आए हैं बस गाड़ी में बैठने के लिए। Yeah, I'm done. Thank you. चला रहा हूँ। इनको थोड़ा रास्ता देंगे प्लीज, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बुक स्टोर नज़र आ गया और फिर मुझे याद आया कि हमने कुरान पाक रुखसी के लिए और उसका कवर लेना है और बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको चॉक्स ला के दूंगी, तो मुझे वो भी यहाँ पे नज़र आ गए। तो सबसे पहले वो उठाते हैं। ये था कलर वाला ना, वो वाला कलर, ये कलर वाला आपने कहा रंगदार। ठीक है चलो। देखिए इस दुकान से हम ऊपर आ गए। इनके पास तो भरा पड़ा है शादियों मेहंदियों का सामान। ये देखें, ये तो पूरा इनका वेयर हाउस है। वो बच्चे को कहा है तो अच्छा, यहाँ फ्रंट पे ही आपको दुकानें बड़ी छोटी छोटी सी लगेंगी, लेकिन इनके बेसमेंट में स्टेयर से जब आप नीचे जाते हैं इनके पूरे गोदाम है। इतना बड़े इनके स्टोरेज हाउसेस आप समझ लें एक तरह से हैं। और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। इनू चाहे जो खोलियो ना, इतना ही कर दो, सी आप ही खोलेंगे फिर। हाँ, बंद ही रह दो चीज़ा रख के ना। दिस इज़ वन ऑफ दैट प्लेस कि आपको लिस्ट बना के लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही देखते जा रहे हैं चीज़ों को, आपके माइंड में आ जाएगा कि अच्छा आपको ये भी चाहिए और ये तो मुझे याद ही नहीं था। फॉर एग्जांपल दूध पिलाई का गिलास बिल्कुल हमारे माइंड में नहीं था, लेकिन देख के याद आ गया कि ये भी ख़रीदना है। मेहंदी की, ढोलकी की, बारात की, माइयों की, हर फंक्शन के लिए यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, इतनी डेकोरेशन और इतनी वैरायटी है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो इनके रेट्स हैं वो बहुत कोई हाई नहीं है। ये होल सेल की दुकानें हैं, सो यहाँ पे जो छोटे बाज़ार हैं या छोटे दुकानों वाले हैं वो भी लेके जाते हैं। सो इनके यहाँ पे रेट्स जो थे वो बहुत मुनासिब, डिसेंट थे। इतने मुनासिब थे कि मैं शॉक हो गई टोटल सुन के। मैंने कहा हैं बस, आई वाज लाइक आई लव फैसलाबाद। और यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको देख के जो है वो आपकी खाल उतारते हैं। बड़े अच्छे हमें लोग लगे यहाँ पे। पब्लिक डीलिंग काफ़ी रही यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो इतने हेल्पिंग हैं और इतने अंडरस्टैंडिंग हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी हम लोग ये जो मेहंदी की सारी चीज़ें ले रहे थे और उन्होंने हमसे पूछा कि आपको फ्लावर डेकोरेशन के लिए कोई चाहिए, तो वो बंदा भी है हमारे पास। रैंडम कोई थर्ड पार्टी है, वहाँ से उन्होंने बंदे को फ़ोन किया, वो आया। बल्कि अभी जो मुझे फ़ोन पे पिक्चर्स दिखा रहा था, तो हम लोगों ने फ्रेश फ्लावर्स के कुछ अरेंजमेंट करवाना था। वो बंदा आ गया हमारे पास, हमें पिक्चर्स दिखा रहा है और बोल रहा है कि आपको कब चाहिए है, डिज़ाइन मेरे पास है, आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपको चीज़ जो है वो डिलीवर कर दूँगा। सो इस तरह से क्या होता है, स्पेशली इन दिनों में जब हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, इतने काम करने वाले होते हैं, इस टाइम पे आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए होता है कि एक ही जगह पे एक ही बंदे से या किसी तरह से सारे जो आपके काम हैं वो कलेक्टिवली हो जाएं, बजाय आप अलग अलग जगहों पे जा रहे हो, अलग अलग लोगों से डील कर रहे हो। सो इस हवाले से मुझे फैसलाबाद के लोग बड़े अच्छे लगे, बड़े जो हैं वो कहना चाहिए कि हेल्पफुल थे। अब इनको तो नहीं पता कि आज हमारी मेहंदी है, लेकिन लकीली सारे काम फ्लावर्स वाले भी एक जगह से हो गए। मेहंदी की जितनी जितनी चीज़ें मुझे सामने नज़र आई, जितनी डेकोरेशन मैक्सिमम हो सकी वो मैंने उठाई। और यहाँ पे फायर वर्क भी मिल जाता है। सो वो मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आपको फायर वर्क चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई, वो मेहंदी कैसी है जिस पे फायर वर्क नहीं हो। सो मैंने फायर वर्क भी इनसे उठा लिया। थैंक यू। रियली मलाई आ रही मेरे। हाँ, कोई पता नहीं है। हाँ, फोन ही छीन के ले रहे तो मैं बैठी रहूं, मेरा फोन कहाँ गया? कहाँ भागूंगी? यहाँ तो पुलिस भी नहीं आएगी। यहाँ तो पुलिस भी नहीं आएगी भाई। फोन गया तो गया। अच्छा, इतने दिनों से फैसलाबाद में रहते हुए और बाज़ारों के चक्कर लगाते हुए बिल्कुल लोकल की तरह इतना दिल लग गया फैसलाबाद में। अब तो हम सब यही बात करेंगे, फैसलाबाद में ना बड़ी एक अपनी अपनी फीलिंग आ रही है। एक तो गांव हमारा फैसलाबाद के पास है, शायद उस वजह से भी होता है कि आपकी रूट्स जो हैं, स्पेशली जो आपके जो हैं वो दादा दादी का घर होता है। सो उस तरह से बचपन की यादें हैं इस सिटी के सराउंडिंग में। एंड दिस टाइम वी हैपन टू बी स्टेइंग इन फैसलाबाद और शादी करनी है। सारे जो हैं वो बाहर से आए हैं, सो किसी को कुछ नहीं पता।
सिर्फ एक मेरे भाई हैं पाकिस्तान में, ही इज़ द वन हु इज़ टेलिंग अस एवरीथिंग कि अच्छा यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, और इसीलिए फिर हम रिक्शे करवा के कभी जा रहे हैं, कभी जो है वो इन ड्राइव करके जा रहे हैं। सो इतना फेमिलियर हो गए हम फैसलाबाद से, फैसलाबाद के लोगों से, और ऑफ कोर्स इनकी जुगतें सुन के और इनकी पंजाबी सुन के, कि अब तो ऐसा ही लग रहा था कि हमें शायद फैसलाबाद में ही आना चाहिए, पाकिस्तान जब भी आए फैसलाबाद आके रहना चाहिए। बट ओवरऑल आई रियली लाइड, इनफैक्ट आई रियली लव फैसलाबाद। बड़े इनके जो हैं वो अच्छे लोग हैं। फैसलाबाद इटसेल्फ बहुत ज़्यादा महंगा शहर नहीं है, जैसे कि आप लगा लें लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला बहुत महंगे हैं। जो चीज़ आपको गुजरांवाला में शायद 1000 रुपये की मिलेगी, वो आपको फैसलाबाद में 500-600 आराम से मिल जाएगी। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि इतनी यहाँ पे सस्ती चीज़ें हैं, स्पेशली शायद होल सेल है इस वजह से। घंटा घर के जो बाज़ार हैं वो काफ़ी उनकी प्राइसेस रीज़नेबल हैं, और यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, कपड़े, जूते, क्रॉकरी, जहेज़ के बर्तन, फैंसी कपड़े, यू जस्ट नेम इट, घर की चीज़ें। इतना बड़ा यहाँ पे जो है वो एक उर्दू बाज़ार है जहाँ से बुक्स और ऐसी चीज़ें मिलती हैं। सो ओवरऑल मैं आपको ये बता रही थी कि क्लॉक टावर में आके इसके जो 8 बाज़ार इसके साथ कनेक्ट करते हैं, आपको वहाँ से ईच एंड एवरीथिंग रेडिली अवेलेबल है होल सेल के प्राइस पे। आपको फैसलाबाद के किसी और बाज़ार में या किसी और मार्केट्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आएँ, यहाँ आके ऐसा लगता है कि दुनिया की क्या चीज़ है जो आपको इन 8 बाज़ारों में से नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सराउंडिंग के छोटे छोटे शहर हैं फैसलाबाद के इर्द गिर्द, उनको भी जो मेन बाज़ार जो है, मेन शॉपिंग हब, वो यही लगता है। इसलिए भी यहाँ पे बहुत रश होता है। बच्चों को तो आप ना लेके आएँ, कोशिश करें कि अगर बच्चे आपके घर पे ही रहे या किसी के हवाले कर दें। ये वो बाज़ार नहीं है जहाँ पे आप बच्चों के साथ शॉपिंग कर सकते हैं। ताज़ा अमरूद पाकिस्तान के हैं, और यहीं के लोकल टूटे हुए थे भाई, ये भी कहीं और से आते हैं, बागों में से तोड़ के भेज देते हैं। हाँ जी, मरूद, बदूद। हाँ वो अच्छा ड्रामा था, खत्म हो गया वो ना। हाँ खत्म हो गया, एक मज़ार टाइप कुछ अवेलेबल यू डाइड। तो एनीवे वी आर टेकिंग एग्जिट नाउ, वी आर गोइंग बैक टू फैसलाबाद वाला घर। वहाँ पे सब बच्चों को रेडी शेडी करना है, उसके बाद हम लोगों ने निकलना है गांव के लिए। हमारा गांव फैसलाबाद के आसपास ही है, और एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे मगरिब के बाद निकलना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार वहाँ पे गाड़ियों को और बाइक्स को रोक के जो है उनसे पैसे शैसे और जो भी होता है वो लूट लेते हैं। तो शॉपिंग तो हमारी हो गई है, बस अब हम लोगों ने रेडी होना है और निकलना है। लेकिन एक और चीज़ का हम आज वेट कर रहे हैं, वो है ब्राइडल लहंगा, जो ऑल द वे लाहौर से बन के आ रहा है। उन लोगों ने हमसे प्रॉमिस किया है, ये जो है वो रिपब्लिक वुमेंस वेयर वालों से हम लोगों ने बनवाया है। उन्होंने प्रॉमिस ये किया है कि 5 बजे तक आपका जो लहंगा है, जो ब्राइडल ड्रेस है, वो आपके घर पे हम डिलीवर करवाएंगे। सो हम लोगों ने बस उन्हीं को फॉलो करना है, देखना है अगर वो 5 बजे तक आ गए, अगर नहीं तो फिर वी हैव टू लीव फॉर द विलेज, क्योंकि वहाँ पे मेहंदी है, सारे मेहमान, अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज़ देयर। So let's go home and get ready for Mehndi.